नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं मिस टुडे। 10 नवंबर को देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ दिवाली के पहले धनतेरस मनाया जाएगा और हमारे सनातन धर्म में कोई भी त्यौहार हो उसे बड़े धूमधाम के साथ ही मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व जो है उसे शुभ माना जाता है। बर्तन खरीदारी, गाड़ियों को खरीदारी करने के, ऐसी तमाम सोना चांदी की भी खरीदारी, ऐसी चीज़ों को खरीदना जो है वो शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि किस शुभ मुहूर्त में हम आखिरकार इन सामानों की खरीदारी करें जिससे हमारे घर में बरकत बनी रहे। इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम आ गए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान के ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर अनिल कोरवाल सर के पास में। हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या इस बार शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, किस तरीके से लोगों को धनतेरस में भी पूजा करनी चाहिए जिसके उपरांत उनके घर में सुख समृद्धि और शांति का माहौल बना रहे। सर, सबसे पहले हमारे मिस टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनिया जी। और हम बिल्कुल ठीक हैं और मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी, हमारी जो व्यूवर्स हैं वो भी बहुत अच्छे से होंगे। और निश्चित रूप से जो त्यौहार आ रहा है ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है, बहुत इसके प्रति लोगों की बड़ी निष्ठा और आस्था है और इसकी जो मान्यता है वो हमारे देश में नहीं, हम विदेश में रहने वाले लोगों के बीच में भी इसकी मान्यता रहती है। और धनतेरस जो एक ऐसा मुहूर्त है, एक ऐसा दिन है जहाँ पर कोई भी कार्य, कोई भी नया शुभ कार्य करने की प्रवृत्ति रही है, परंपरा रही है। तो चूँकि धन त्रयोदशी जिसको हम कहते हैं, धन त्रयोदशी का मतलब है कि इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ था। भगवान धन्वंतरी जो है वो समुद्र मंथन से निकले थे और वो अपने साथ जो है औषधि के रूप में जो एक विशिष्ट धन था वो लेके उत्पन्न हुए थे, जिससे हमारी जो निरोगता है, हम कैसे निरोगी रहें उसका वह प्रतीकात्मक रूप में है। क्योंकि जब निरोगी रहेंगे तो सुखी रहेंगे और सुखी रहेंगे तो नाना प्रकार के भौतिक वस्तुओं का भी इस्तेमाल करेंगे। तो जितनी प्रकार की जो भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे वो हमारा सोना चांदी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका अन्य धातुओं से बनी हुई कोई वस्तुएं हों, चाहे भगवान की मूर्ति खरीदने का समय हो, भगवान के लिए जो कपड़े, वस्त्र इत्यादि जो पूजन सामग्री हो, या अन्य कोई भी सामान जो खरीदना हो, जो नए से नया खरीदने की बात हो, नए खरीद की जो चर्चा है वो धन त्रयोदशी के दिन की जाती है। और इस बार जो धन त्रयोदशी है, चूँकि इस बार यह 10 नवंबर 2023 शुक्रवार को पड़ रहा है और चूँकि दोपहर 12:36 पर यह त्रयोदशी लग रही है, तो चूँकि यह त्यौहार जो है, चूँकि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में जैसे आप लोग देखते होंगे कई बार उदया तिथि से त्यौहार होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और मुख्य बात का ध्यान रखा जाता है कि वो किस समय मनाया जाता है। अर्थात जैसे धन त्रयोदशी का त्यौहार जो है दोपहर के बाद अर्थात रात्रि में मनाया जाने की परंपरा है। तो आपको रात्रि में जब धन त्रयोदशी पड़ेगी, चूँकि उदया तिथि में तो ये 11 तारीख को पड़ रहा है, लेकिन जिस समय हम यह त्यौहार मनाएंगे उस दिन यह शाम के समय अपराह्न में पड़ रहा है, जो कि दोपहर 12:36 से आरंभ हो जाएगा और अगले दिन दोपहर तक रहेगा। तो उस समय हमें यह जो भी हमें खरीद है वो दोपहर के बाद का समय यह निश्चित है। अगर उसमें भी हम शुभता की बात करें और कौन सा शुभ मुहूर्त है, विशेष कौन सा समय है, तो विशेष समय शुभ मुहूर्त जो है 5:30 से लेके 9:47 तक है। यह जो समय रहेगा यह विशेष रूप से अच्छा रहेगा। इसमें आपकी स्थिर लग्न भी मिल जाएगी और उसके बाद द्विस्वभाव भी लग्न हो जाएगी। क्योंकि द्विस्वभाव का प्रथम भाग जो है स्थिरवत प्रतीत होता है, माना जाता है, इसलिए उसमें भी हम खरीदारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस समय खरीदी गई चीज़ जो है वो अनवरत बहुत समय तक आपके साथ चलेगी, सुरक्षित होगी। इसीलिए इसमें वाहन इत्यादि का भी क्रय किया जाता है या घर इत्यादि का क्रय किया जाता है, ताकि वो चिरंतर काल तक जो है आपके साथ स्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये बताया है। और सर, बहुत सारे लोगों का मन में ये भी रहता है कि धनतेरस के दिन हम ऐसी कौन सी चीज़ खरीदें, जैसे कि झाड़ू खरीदना भी बड़ा शुभ माना जाता है, और ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जिससे हम खरीद करके अपने घर में जो लक्ष्मी का प्रवास है वो हम कर सकते हैं? देखिए, चूँकि धन त्रयोदशी के साथ ही यह दीपावली का पर्व आरंभ हो जाता है जो पंच उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और दीपावली का जो मुख्य रूप से त्यौहार वह साफ़ सफाई का ही है कि हम अपने घर की शुद्धि करें, अपने घर को साफ़ सुथरा करें, जिसके लिए त्रयोदशी के दिन अगर हम अपनी झाड़ू खरीद के उसके माध्यम से हम अपने घर का जो साफ़ सफाई का कार्यक्रम है वो करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए शुभता का प्रतीक है। तो इसलिए धन त्रयोदशी को ही खरीदारी करने का, किसी भी प्रकार की खरीदारी, तो उसमें
इस तरीके खरीदा। और उसमें एक और ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चीज़ उधार नहीं खरीदनी चाहिए। उस दिन अगर हम कोई चीज़ खरीदें तो उसको नगद, या आजकल तो ऑनलाइन के ज़रिए, मतलब उसको भी हम नगद ही मानेंगे, तो नगद के ज़रिए हम खरीदें, उसको उधारी में ना खरीदें। और उसके साथ साथ जो है, मतलब किसी जो व्यापारी हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की उधारी ना करें, क्योंकि इस दिन किसी प्रकार की ऋण देने की परंपरा नहीं है। कोई ऋण ना लें इस दिन, ये भी ध्यान रखें, कोई ऋण की प्राप्ति ना करें। आप मान लीजिए कोई जैसे आपको गाड़ी लेनी है तो उसका ऋण पहले करा लें, सिर्फ गाड़ी निकालने का मुहूर्त उस दिन रखें, लेकिन बाकी जो कागजी कार्रवाई है उस दिन ना रखें। तो ये ध्यान रखें कि उधार में ना कोई चीज़ खरीदनी है और ना ही कोई चीज़ बेचनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से उस दिन खरीदी गई चीज़ जो होगी वो आपके लिए बहुत शुभता वाली होगी, संपन्नता वाली होगी। और संपन्नता के रूप में जो यह त्यौहार होगा वो आपके लिए निरोगी भी बनाएगा, ऐसा हमें ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो आपने देखा कि अनिल पोरवाल सर ने तमाम जानकारी जो है हमारे दर्शकों को दी है कि धनतेरस पर किस तरीके से शुभ मुहूर्त है और किस तरीके से उन्हें खरीदारी करनी चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए और अपने घर की सुख समृद्धि शांति के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तमाम जो उलझने लोगों को हो, कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख कर के सारी उलझने उनकी सुलझ जाएंगी। वीडियो आशु के साथ सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।